अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट की बात करते हैं तो जनाब आपको बताते चलें, आज मार्केट ने माशाल्लाह माशाल्लाह 1,14,000 का जो लेवल है वो भी अचीव की है। वॉल्यूम बड़ा अच्छा था, तकरीबन 400 कुछ मिलियन का वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। इसके अलावा मार्केट आज जो है वो पॉजिटिव बंद हुई। और मार्केट में अगर हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मार्केट में आज आप लोग देख सकते हैं कि परफॉर्म करते हुए हमें जो है वो सबसे पहले अगर मैं कैटेगोरिकली बात करूं तो कैल बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। बैक एंड पे न्यूज़ भी थी, मामलात भी थे, कैल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अदर शेयर जो हैं उनमें डीजी खान सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया, वॉल्यूम लीडर्स में था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर में भी आज थोड़ी सी हिलजुल देखी गई, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी हिलजुल देखी गई, और मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा खासा जो है आज वॉल्यूम था। तो मज़ीद आगे न्यूज़ की बात भी करेंगे, इंडेक्स की बात भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए तो 1,13,342 के करीब करीब जो है उसने अपनी क्लोजिंग दी है KSE 100 इंडेक्स ने। और उसके अलावा 253 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। वॉल्यूम की बात करें तो बड़ा हेल्दी वॉल्यूम था, तकरीबन 461 मिलियन का वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू भी बड़ी अच्छी थी, तकरीबन 19,442 मिलियन का काम हुआ है। दैट्स वेरी गुड साइन। एक वक्त में मार्केट ने 1,14,000 का जो बेंच मार्क है वो भी अचीव किया। अचीव तो है मार्केट कई दफ़ा कर चुकी है, लेकिन काफ़ी देर बाद अचीव किया। 941 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव भी चली गई थी। उसके बाद लो की बात की जाए तो 1,13,060 के तक जो है वो मार्केट डाउन आई, तकरीबन कोई 28 पॉइंट मार्केट नेगेटिव भी आ गई थी। तो ये मार्केट का सारा सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा अगर कहते हैं वॉल्यूम लीडर्स को देख लेते हैं। देखें, कैल बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। कैल के पीछे न्यूज़ भी है, आपके साथ आगे जाके शेयर भी करेंगे। 4.94 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, 65 पैसे पॉजिटिव के साथ, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैल ने परफॉर्म किया है। बीओपी की बात करते हैं तो सुबह बीओपी अच्छा पहले परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद बीओपी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया। 12 रुपये 93 पैसे पे क्लोज हुआ, तकरीबन 29 पैसे नेगेटिव के साथ। लेकिन बीओपी का हमारा टारगेट 15 रुपये से ऊपर का है। कैटेगोरिकली ये जहन में रखिएगा, ये रेट इस वक्त बाइंग वाला है। 12 के करीब, 12 से नीचे जब भी माल मिले तो ज़रूर बाय करें। दैट्स वेरी, जिसको कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट के अच्छे रेटों के ऊपर माल उठाया जाए। उसके बाद फौजी सीमेंट की बात करते हैं। कल आप लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी फौजी सीमेंट की एंड के ऊपर, जो हम बाय कॉल देते हैं अपने वीलॉग में। तो 40 रुपये 71 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 84 पैसे पॉजिटिव, बहुत अच्छी जो है मूवमेंट थी। WTL को देखते हैं तो तकरीबन 1 रुपये 48 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 2 पैसे नेगेटिव के साथ। आज कॉसम में बड़ी आज देखी गई चेंजेस, और तकरीबन 6 रुपये 70 पैसे का पहले हाई लगा, 6 रुपये 42 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 63 पैसे पॉजिटिव के साथ। DG खान सीमेंट 113.80 पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 77 पैसे पॉजिटिव के साथ। कल आपको बाय कॉल भी दी गई थी। लॉट कैम 1 रुपये 15 पैसे नेगेटिव के साथ, 18 रुपये 70 पैसे। नेशनल बैंक 1 रुपये 6 पैसे नेगेटिव के साथ, 78 रुपये 95 पैसे। सिनर्जी 7 रुपये 25 पैसे, 4 पैसे नेगेटिव के साथ। और प्रीमा की बात की जाए तो आज लोअर लॉक लग गया 38 रुपये 40 पैसे पे, 4 रुपये 27 पैसे नेगेटिव। कल मैंने आप सबको कहा भी था 40 के करीब या 40 से नीचे जब भी मिले तो लेना, तो आज वो 40 से नीचे आ गया। तो दैट्स गुड साइन, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि प्रीमा रिकवर कर जाएगा, और प्रीमा की जो आगे टारगेट है वो 45 के करीब करीब बहुत नियर बाय हमारी नज़र में है। तो एनीवेज़, हमने प्रीमा का आपको बाय कॉल भी 17 रुपये से देना शुरू की थी, बहुत पहले की बात है। तो दैट्स वाई जो है वो ये बाय कॉल माशाल्लाह हमारी अच्छी काम की है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर न्यूज़ की बात करता हूँ तो आगे न्यूज़ को बड़ा कैटेगोरिकली सुनिएगा। दूसरा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एंड तक वीलॉग को सुने, आगे इसको प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि आप लोग जो हैं वो मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और एंड वाली बाय कॉल जो है उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। तो न्यूज़ में कैटेगोरिकली देखी जाए तो इत्तेहाद केमिकल शेयर होल्डर्स अप्रूव सेल ऑफ 66 कनाल लैंड। तो जनाब उन्होंने अप्रूव कर दिया शेयर होल्डर्स ने कि जी आप 66 कनाल जगह अपनी बेच सकते हैं। CCP अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ एंग्रो एग्जिम एग्री प्रोडक्ट बाय जो है वो MAP राइस मिल, एक ये न्यूज़ थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हीट मैप को देखते हैं, कैटेगोरिकली आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। UBL का आज रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट तो अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मुनाफी था। तो दैट्स वाई UBL आज 4% नीचे गिर गया। बैंक अल हबीब 2.84% ऊपर था। MEBL भी परफॉर्म करता नज़र आया, HMB, HBL, बैंक अल्फला, MCB, नेशनल बैंक में आज जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, BOP में भी सेलिंग प्रेशर था।
तो ये जनाब परफॉर्म करते नज़र आए। फर्टिलाइज़र में आज फौजी फर्टिलाइज़र ने कमाल की है। फातिमा फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। ई फर्ट भी उनको देखते देखे परफॉर्म कर रहा था। ऑयल एंड गैस में अगर बात करते हैं तो मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। आप लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी मेरे पॉडकास्ट में, आई रिमेंबर। और OGDC जो है उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो देखा गया उस वक्त, थोड़ा सा जिसको कहते हैं डाउनफॉल था। PPL में डाउनफॉल था, लेकिन सुबह सारे बहुत अच्छे थे। POL भी परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो एंग्रो जो है उसके अंदर भी आज अच्छी खासी जिसको कहते हैं बाइंग थी। उसके बाद हपको में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया। कैपको में बाइंग थी। पैकेज एंड पावर में भी बाइंग थी। कैल बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। NPL और NCPL ने भी आज कमाल किया। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एयरलिंक जो है वो उसमें कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन TRG और PTC भी हमें वेल परफॉर्म करते नजर आए। ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL, इंडो, सासगार, ATLH सब परफॉर्म करते नजर आए। एच कार में सेलिंग प्रेशर था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO ने परफॉर्म किया। SNGP और APL के अंदर सेलिंग प्रेशर था। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के अंदर एबट, सर्ल और हाईनून और AGP और ग्लैक्सो ये सब परफॉर्म करते नजर आए। सीमेंट के अंदर देखा जाए तो लकी सीमेंट में आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बढ़ रहा था। फौजी सीमेंट के अंदर अच्छी खासी बाइंग थी। कोहाट सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। DG खान सीमेंट परफॉर्म करता नजर आया। पाइनियर सीमेंट भी परफॉर्म करता नजर आया। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी। रिफाइनरी सेक्टर का मैंने आप लोगों को बता दिया है। ATRL में सुबह अच्छा वॉल्यूम था। सिनर्जी जो है उसमें थोड़ा डिप्रेशन था, लेकिन जो है NRL और ATRL परफॉर्म करते रहे। तो जनाब आगे देखी जाएगी तो आप लोगों को बताता चलूँ कि PSX क्लोजिंग बेल की बात करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट किस तरह क्लोज हुई, किस तरह बंद हुई, क्या इंक्रीमेंट आया था। DG खान सीमेंट पोस्ट 211% प्रॉफिट सर्ज टू ₹3.8 बिलियन इन 1.5 ईयर 2025। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। DG खान सीमेंट जनाब अब आगे देखें करता क्या है। 125 का टारगेट है। SCCP अनवील्स प्रमोटर्स गाइड्स इन 11 लैंग्वेजेस, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब देखा जाए तो जो है वो PKR फॉल्स बाय 10 पैसा अगेंस्ट US डॉलर। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो जो है 279.47 के करीब करीब क्लोजिंग हुई है पाक रुपीज़ की। बेस्ट वे सीमेंट प्रॉफिट सर्ज बाय 69% हाफ 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर की ये न्यूज़ थी 24 की। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड जम्प्स 3800 रुपये पर तोला, 3,08,000 रुपये हिट रिकॉर्ड कर लिया गया पाकिस्तान में। तो बताया था आपको 3,15,000 का टारगेट है। उसके बाद लोटे केमिकल कोरिया टू डाइवेस्ट 75% स्टेक इन लॉट कैम, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो HBL की न्यूज़ थी कि HBL रिपोर्ट्स ₹58 बिलियन प्रॉफिट फॉर 2024, डिक्लेयर्स डिविडेंड। उसके बाद इंटरलूप्स रिपोर्ट्स तकरीबन 85% प्रॉफिट ड्रॉप इन हाफ फर्स्ट ईयर 2025, एक ये न्यूज़ थी। और अच्छा मैं ये थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आपका ये है HBL जिसकी अभी मैंने बात की थी, इन्होंने 4.25 पे कैश डिविडेंड भी दिया है। और जो ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड ये 12 रुपये पहले दे चुके हुए हैं, तो बहुत अच्छा डिविडेंड दिया उन्होंने। मिज़ान बैंक जो है वो TKBB साइन जो है वो MOU टू एडवांस इस्लामिक फाइनेंसिंग, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद ऑयल प्राइजेज राइज ऑन सप्लाई कंसर्न यूक्रेन टॉक्स। उसके बाद न्यूज़ थी इन ड्राइव फेयर प्राइस मॉडल फ्यूल्स या 26% राइड ग्रोथ। उसके बाद UBL रिपोर्ट 34% सर्च इन नेट प्रॉफिट और रीचिंग जो है वो 76 बिलियन इन 2024। लेकिन वो ये है कि किसी किस्म का कोई भी जो है ना डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया, तो दैट्स वाई जो है वो प्राइस जो है वो थोड़ी सी डाउन आई है, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी। MTL's प्रॉफिट ड्रॉप्स बाय 3.6 बिलियन इन हाफ फर्स्ट ईयर 2024, लेकिन MTL फिर भी परफॉर्म करता नज़र आ गया। हांगकॉन्ग कंसिडर एक्सपेंडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और उसके बाद न्यूज़ थी जनाब जापान ऑटो एक्सपोर्ट्स बूस्ट ग्रोथ फेसेस US टैरिफ रिस्क। उसके बाद न्यूजीलैंड कट्स इंटरेस्ट रेट टू 3.75%, सिग्नल मोर ईजिंग। और उसके बाद ट्रम्प प्लान 25% ऑटो टैरिफ आइस टेक एंड फार्मा, एक ये न्यूज़ थी। और उसके बाद देखा जाए तो बरकत फ्रेशियन सेट स्ट्राइक प्राइस एट 18.2 पर शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग। लेकिन एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं आज इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम्स भी देखे जा रहे हैं, बाइंग भी देखी जा रही है। और मुझे तो ये BF एग्रो जो है ना बहुत अच्छा शेयर लग रहा है, तो इसमें आप स्टेक बना सकते हैं।
दबे छुपे अल्फाजों में कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत वेल परफॉर्म करने जा रहा है। गवर्नमेंट बोरोज रुपीज़ 316 बिलियन रुपीज़ डेप्ट इन अ वीक। और उसके बाद M2 फॉल्स बाय रुपीज़ 51 बिलियन इन अ वीक, एक ये न्यूज़ थी। और उसके बाद देखा जाए तो ताजिकिस्तान बलूचिस्तान वाटर प्रोजेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, प्रेसिडेंट जरदारी। और उसके बाद पाकिस्तानी मिशंस अब्रॉड टू बी जो है वो डिजिटलाइज्ड ऑन PM ऑर्डर्स। तो ये जनाब सारा जो है पाकिस्तान का जो मिशन जा रहा है उसके हवाले से जो है वो बात हो रही थी कि डिजिटलाइज किया जाए इसको। उसके बाद पाकिस्तान तुर्किया टू इन्हेंस कोलैबोरेशन ऑन रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। जर्मनी सपोर्ट्स पाकिस्तान इन डेवलपिंग कार्बन प्रोजेक्ट फॉर NDC इम्प्लीमेंटेशन। और सऊदी रियाल के हवाले से बात थी मार्केट में कि जनाब जो है वो तकरीबन 76.58 के करीब करीब सेलिंग रेट चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ। अब आप लोगों ने ना इसको ये थोड़ा सा ना जेहन में रखना है कि आगे होने क्या जा रहा है और होगा क्या ना। तो अच्छा, ये आपने कैटेगोरिकली एक बार जेहन में रखनी है कि मार्केट में जो आज वॉल्यूम आया है ये मार्केट में एक कमबैक है और आगे प्रेडिक्शन है अच्छे इंडेक्स की, लेकिन आगे 24th भी आ रही है और मार्केट में एक आपको पता है रोल ओवर प्रेशर भी आना है। तो लिहाजा जो है ना अच्छे रेटों पे प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं। और दूसरा, अगर बाइंग कॉल्स की बात करते हैं तो बाइंग कॉल्स के अंदर इस वक्त अगर मैं देख रहा हूँ तो बेहतरीन इस वक्त कैल बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप जो है वो DG खान सीमेंट बहुत अच्छा है। UBL के अंदर भी इस वक्त बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए HBL के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर जो OGDC PPL तो ऑलवेज़ आपको पता है फेवरेट है, हमारी पेट्रोलियम में स्टेक्स बनाए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो है फौजी सीमेंट जैसे परफॉर्म करता नज़र आया, इसमें स्टेक बनाएं। BOP में प्रीमा के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं और जो है BML के अंदर बाइंग की जा सकती है। तो ये सारे जो है वो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ये बाइंग कॉल्स आप लोगों को जो मैंने दिए हैं कल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और BF एग्रो जो है उसके ऊपर कीनली ऑब्जर्वेशन रखें और उसके अंदर बाइंग ज़रूर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322 4646 911।